हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम्स 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 24 फरवरी को आपका प्रथम एग्ज़ाम हिंदी का एग्ज़ाम है। और हिंदी के एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से, उसी को देखते हुए हम आज का ये सेशन चालू किए हैं। और इस सेशन में हम बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे जिसके देख के आप बोर्ड में एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड में एमसीक्यू क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित और पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो हमें बताइएगा, हम उसका भी एक वीडियो बना देंगे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि बोर्ड की दृष्टि से वो भी एक इम्पॉर्टेंट होगा। तो एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित पूछे जाते हैं, जो कि 5 गद्यांश पर होते हैं और 5 पद्यांश पर आधारित होते हैं। और जीवन परिचय पूछा जाता है, साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, एक तो लेखक का होता है और एक कवि का होता है, जिसमें कि 3 आते हैं और आपको एक करना होता है। और कहानी भी कौन सी इम्पॉर्टेंट है कौन सी नहीं, इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे आगे। और खंडकाव्य भी आपको एक पता होना चाहिए, उसमें प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण भी आपको आना ही चाहिए, तभी आप एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। और संस्कृत गद्यांश पर आधारित अनुवाद आता है, हिंदी में अनुवाद करने को आता है। और पद्यांश या फिर श्लोक का अर्थ भी उसको हिंदी में कन्वर्ट करना आता है। मुहावरे लोकोक्तियाँ भी आती हैं, अपठित गद्यांश भी आएगा, शब्द युग्म, पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द, अलंकार, छंद, रस, वाक्यों को शुद्ध करना और पत्र और निबंध। ये 14 इम्पॉर्टेंट है, 14 टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे। और पत्र लेखन में कौन सा इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं, वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। पत्र लेखन में आपको 3 प्रकार के पत्र अवश्य आने चाहिए, तभी बोर्ड में चाहे जो भी पत्र आ जाए आप उस पत्र को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो पहला पत्र लेखन में क्या, नियुक्ति आवेदन हेतु पत्र, पहला ये हो गया। और दूसरा, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। बैंक से किसी व्यवसाय कोई भी व्यवसाय के लिए ऋण जब प्राप्त करने के लिए जो पत्र भेजा जाता है, उसके लिए आपको एक पत्र पता होना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, अपने नगर या गांव की सफाई है, तो ये तो आता है संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ठीक, ये 3 प्रकार के पत्र आपको आने चाहिए, तभी बोर्ड में एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। और 3 में अगर तीनों में से 3 एक करके 3 याद हो जाएंगे आपको, तो एक ना एक पत्र फंस ही जाएगा आपके एग्ज़ाम में। निबंध में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि पत्र में 6 अंक का पत्र पूछा जाता है। आपको यूपी बोर्ड में 6 अंक का पत्र पूछा जाता है। निबंध आपका 9 अंक का पूछा जाता है। निबंध में पहला आपको आना चाहिए बेरोजगारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी कई बार पूछा गया है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट निबंध है। और आतंकवाद की समस्या और समाधान, जो कि गत वर्ष से हर बार पूछा जा रहा है, किसी ना किसी सेट में डाल दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वृक्षारोपण का महत्व, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता। तो इसमें सबसे पहले आपको बेरोजगारी पर तो आना ही चाहिए। और आतंकवाद की समस्या और समाधान हर बार पूछा जा रहा है, तो ये आपको निबंध आना ही चाहिए। और पर्यावरण और इसके बाद आपको भारत में जनसंख्या। अगर आपको इतने पत्र आते हैं तो आप कोई भी पत्र अगर इसी से संबंधित आएगा तो आप पत्र बना के लिख सकते हैं, निबंध बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतने प्रकार के आपको निबंध आने चाहिए। पहला बेरोजगारी, और पत्र में तो ये 3 प्रकार के पत्र मैंने बता ही दिए। और बेरोजगारी समस्या पर निबंध आपको आना चाहिए। आतंकवाद की समस्या और समाधान पर आपका निबंध आना चाहिए। और इसमें निबंध क्या, आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। और अगर आपको इनको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप बताइएगा, हम एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डाल के बताएंगे, तो उस हेडिंग डाल के तो उसे आप
अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो बताइएगा, तो हम इसका भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा इस वीडियो में बस सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताना था, इसीलिए हम इम्पॉर्टेंट ही बता रहे हैं। बाकी अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका पूरा एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, ये भी पूछा जा रहा है। हालांकि वृक्षारोपण का महत्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप एक बार पढ़ जाते हैं तो उसको लिख सकते हैं अपने शब्दों में, क्योंकि पत्र निबंध का मतलब यही होता है कि निबंध कोई पढ़ता है, मतलब कोई भी एग्जामिनर अगर कॉपी आपकी चेक करता है तो पढ़ने के लिए इतना समय नहीं होता कि आपका निबंध अच्छी प्रकार से पढ़ा जाएगा। अगर आप हेडिंग बना के एक अच्छा खासा लिखे हैं, ऊपर की 2 लाइन अच्छा लिखा है, तो आपको अच्छा खासा नंबर दे दिया जाता है एग्जामिनर की तरफ से। और तो इतना मैंने टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट बता दिया है। और अब हम आपको चलते हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित कहानी कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, कहानी भी आपको बता देते हैं। कहानी कौन कौन पढ़ के आप एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। कहानी में आपको सबसे पहले आनी चाहिए ध्रुव यात्रा, ठीक है। यानी पाठ्यक्रम पर निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, मतलब उद्देश्य भी पूछ सकता है और सारांश भी पूछ सकता है। अपने शब्दों में सारांश लिखिए, कुछ भी वो तो प्रश्न पूछ सकता है। कथा साहित्य है तो इसमें सबसे पहला आपका है ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा कहानी हर बार पूछी जा रही है बोर्ड में, ध्रुव यात्रा कहानी हर बार पूछी जा रही है। पंचलाइट जो आपको याद होना ही चाहिए, पंचलाइट। और उसके बाद आपको बहादुर, और चौथी आपकी है लाठी। लेकिन अगर आपको 3 आती हैं इसमें की, जैसे पहले मैंने बता दिया ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर, तीनों में से अगर आप तीनों में से मतलब 3 एक अच्छा खासा अगर सारांश लिख पाते हैं तो अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। हालांकि लाठी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो अपने शब्दों में वो भी लिख सकते हैं। पर ध्रुव यात्रा और पंचलाइट तो इतनी बार पूछी जा रही है, मतलब अगर कोई भी सेट उठा के देखेंगे तो पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा हर सेट में पूछी जाएगी। जब आपने अनसॉल्व पेपर तो हल करे ही होंगे, तो उसमें खुद ही देखा होगा कि पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा कहानी हर बार पूछी गई है। तो ये 3 कहानी आपको आनी ही चाहिए। और पंचलाइट कहानी तो इतनी आसान है कि आप अगर जो इसे लिखेंगे तो अपने शब्दों में ही बना के लिख सकते हैं कि, और ध्रुव यात्रा भी आसान है, बहादुर भी आसान है। तो ये 3 कहानी मैंने इम्पॉर्टेंट आपको कहानी बता दी है और निबंध बता दिया है, पत्र बता दिया है। अब चलते हैं कि खंड काव्य पर कथा वस्तु का चरित्र चित्रण, प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण वो कौन सा इम्पॉर्टेंट है, उस पर एक नज़र से देख लेते हैं। तो खंड काव्य में आपको जैसे त्यागपति है, ऋषिमृति है, श्रवण कुमार है। तो खंड काव्य में आपको त्यागपति, ऋषिमृति, श्रवण कुमार, और इसमें अधिकतम 80 शब्द ही लिखना होता है। इसमें ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है काफ़ी लेंदी और काफ़ी बड़ा होता है। तो जितनी जल्दी मतलब हो सके तो एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय मत दीजिएगा, क्योंकि नहीं तो आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो आपके शायद त्यागपति, आपके सिलेबस में शायद त्यागपति है, तो त्यागपति तैयार कर लीजिएगा। और इसमें तो मैंने बता ही दिया, कहानी में तो ध्रुव यात्रा इम्पॉर्टेंट है, पंचलाइट इम्पॉर्टेंट है और बहादुर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये 3 मैंने कहानी बता दी और एक खंड काव्य बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय, जो गद्यांश और पद्यांश पर आधारित होते हैं। उसमें तो काफ़ी आपके सिलेबस में तो काफ़ी दिए होंगे, और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताऊंगा। अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं तो बोर्ड में एक ना एक आपके सिलेबस में फंस जाएगा, और आप इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, जन्म, मृत्यु सब कुछ लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा क्या है, गद्यांश पर आधारित साहित्यिक एवं जीवन परिचय। देखिए गद्य में आपका है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा है हरिशंकर परसाई। तो आप तो बोलेंगे कि आप तो सारे ही बता दिए, तो मैं कैसे याद करूं। हालांकि इसमें सारे नहीं हैं, आपके सिलेबस में देखेंगे तो और भी इसमें है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूं, जैसे कि आपको वासुदेव शरण अग्रवाल आना ही चाहिए, क्योंकि ये हर बार पूछा जा रहा है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ये भी आना चाहिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी आना चाहिए आपको। ये 3 आप याद कर लेंगे
तो वो चौथा ना ही याद करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर पद्य पर आधारित देखिए, सबसे पहला आपका आता है पद्यांश पर आधारित जो जीवन परिचय साहित्यिक परिचय होता है। इसमें सबसे पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और दूसरा है आपका जयशंकर प्रसाद, और तीसरा है आपका सुमित्रा नंदन पंत। ये इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और चौथा है आपका महादेवी वर्मा। तो इसमें आपको मतलब इसमें भी अगर आपको शुरू की 3 याद कर लेते हैं तो एक ना एक आपके सेट में आ जाएगी और आप एक अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय में आपको सारा कुछ याद करना नहीं होता है, केवल अगर आप उसे 3-4 बार अच्छे से पढ़ के गए हैं तो बोर्ड में लिख सकते हैं, जैसे कि किसी की जन्म, मृत्यु, माता, पिता, शैली और क्या क्या उपलब्धियां हैं, कौन कौन से रचनाएं हैं, कृतियां हैं, ये अगर आपको पता है और तो आप एक अच्छा खासा पूरा जीवन परिचय तैयार कर लेंगे। और तो इस चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, तो इन मतलब 3 ये गद्य पर आधारित और 3 ये पद्यांश पर आधारित, 6 हो गए आपके कुल मिला के। तो 6 अगर आप याद कर लेंगे तो कोई ना कोई आपके सेट में मतलब दोनों में से 2 ही सेट मतलब फंस जाएंगे। और तो एक जीवन परिचय में आपको जन्म, मृत्यु जो मैंने बता ही दिया, इसे भी इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। तो इसमें मैंने ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए। हालांकि अगर आपको चाहिएगा संस्कृत का तो संस्कृत का भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। संस्कृत पर श्लोक का अर्थ हिंदी में कन्वर्ट करना और अलंकार और शब्द युग्म और पर्यायवाची है, ये सब अपठित गद्यांश, जो कि अपठित गद्यांश मतलब 3 साल से पूछा जा रहा है। पहले उसकी जगह पर दूसरा आता था, अब ये सब नहीं आ रहा था। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही टॉपिक कराते हैं। अगर आपको आगे कुछ और भी जानकारी चाहिए या फिर बोर्ड से संबंधित या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो बताइए, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। और तो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि हमारा यस स्टडी हब बाय PCM चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको सर्वप्रथम पहुंचती रहे। और बोर्ड से संबंधित तो हम आपको सर्वप्रथम कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन जैसी भी प्रकार की जानकारी होगी सबसे प्रथम हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बता ही दिए। ये गद्यांश पर आधारित, पद्यांश पर आधारित, ये अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये इसका स्क्रीनशॉट और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड में काफ़ी अच्छा काम आएगा। और अगर आपको मतलब किसी भी वीडियो सॉल्यूशन चाहिए हो, चाहे निबंध का हो चाहे पत्र का हो, तो आप कमेंट कर देना, अब मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और अगर कोई प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।